मित्रों, मैंने कल आपको बताया था कि लगता है कि अब मुझे सीरीज ही करना पड़ेगा। तो आज कल का पार्ट 2 उससे भी बड़ा खेला और इन माफियाओं के तह तक क्यूबाइट नेटवर्क को पहुंचना है। इन माफियाओं को ब्लो बाय ब्लो एक्सपोज करना है ताकि आपके मन मस्तिष्क में कहीं कोई शंका ना रह जाए। और आज मैं साफ साफ ये बात कह रहा हूं भारत के उन सभी राजनीतिज्ञों को कि अपनी पगड़ी ठीक से संभाल लीजिए। अपनी पगड़ी ठीक से संभाल लीजिए, क्योंकि जिस तंग गली में आप उतर गए हैं वो बहुत सकरी है। अब बस थोड़ा सा भी हिलेंगे डुलेंगे तो आपकी पगड़ी गिर जाएगी। आपकी पगड़ी हमें उछालने का कोई शौक नहीं है। गली तंग है। मीर तकी मीर का एक पुराना शेर है, मैं आपके खिदमत में पेश करता हूं। दिल्ली को लेकर के उन्होंने कहा था गालिब के बाद कि पगड़ी अपनी संभालिए मीर, ये और बस्ती नहीं दिल्ली है। और उस वक्त दिल्ली की गलियां बहुत सकड़ी थी। तो ये जो अपराध की दुनिया है बहुत सकड़ी है और इसमें आप सबको मालूम है कि इस गली से आप ठीक से बच के नहीं निकल पाएंगे। आप अगर सोचते हैं कि पतली गली से हम निकल जाएंगे तो हम आपको निकलने देंगे नहीं। आज उन पतली गलियों में कौन कौन फंसा है बताने जा रहे हैं। मित्रों, एक सैफरॉन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी आई और सैफरॉन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो माननीय डायरेक्टर हैं उनके बारे में मैं आज आपको जानकारी देता हूं। और यकायक मैं सैफरॉन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की चर्चा क्यों करने लगा, और आपको वीडियो बहुत ही धैर्य के साथ शांति से पूरा देखना है, तब आपको समझ में आएगी बात। 13 जून को आखिरी बार जो कहा जा रहा है, क्या सीबीआई ने इसको जांचा, इसको परखा। आखिरी बार जिस व्यक्ति से फोन पर बातचीत हुई है वो सैफरॉन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के बड़े झंडावरदार हैं। और इस सैफरॉन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का वीडियोकॉन मीडिया एंटरटेनमेंट से क्या रिलेशन है आपको बताता हूं। और फिर वीडियोकॉन, सैफरॉन मीडिया और फिर वो यूबीटी में कन्वर्ट हो जाता है, यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड में कन्वर्ट हो जाता है। आज मैं सारा रिश्ता पहले बताता हूं आपको। पहले जरा बताऊं कि ये जो सैफरॉन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है इसके जो कर्ता धर्ता है अपने कानपुर के भैया जी निखिल द्विवेदी साहब, जो 4 महीने पहले जैसे ही सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट की बात आई तो रिया चक्रवर्ती के बचाव में पूरी तरह से उतर गए। और फिर उनके जो बेशर्म पॉडकास्टर हैं वो उनसे पूछ रहे थे, आपने हिम्मत दिखाई, ये हैं निखिल द्विवेदी। लगता है चरस वरस सुबह से उठते ही लेना शुरू कर देता है क्या। खैर, अभी उस पर नहीं जाते हैं। इन्होंने, ये जो निखिल द्विवेदी है ना, ये सैफरॉन मीडिया ने दबंग 3 प्रोड्यूस किया है। दबंग 3 सैफरॉन मीडिया। और यही सैफरॉन मीडिया है जो वीडियोकॉन मीडिया है। और वही वीडियोकॉन है जो आईसीआईसीआई से लेकर के देश के तमाम बैंकों का पैसा लेकर के मोजाम्बिक, इंडोनेशिया और ब्राजील पहुंच गया। और वहां वो काम नहीं किया जो करना था, वो पैसा इधर उधर करके सैपन ऑफ करके इस वाली कंपनी में लगा दिया और फिर पूरा खेल चलना शुरू हो गया। इस काली दुनिया को पूरी तरह से नंगा कर देंगे। और वो पत्रकार जो आजकल एक बड़े टेलीविजन चैनल के स्टेट हेड हुआ करते हैं, ठाकरे का शागिर्द,
ठाकरे का। और भ्रष्टाचार का जो तांडव कर रहा है पत्रकार, वो ठाकरे की ब्रांडिंग में लगा हुआ है। तो ठाकरे से क्या कनेक्शन है इस यूबीटी का? इसे आप समझें, उद्धव बाला साहब ठाकरे ही समझें। बड़े बड़े खिलाड़ी एक हो गए हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी। तो सबका कनेक्शन आज मैं आपके सामने खोल रहा हूं। ये सेफॉन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने दबंग 3 प्रोड्यूस किया, ये सेफॉन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में कौन कौन है साहब? 13 जून को आखिरी कॉल सुशांत को करने वाले, सुन लीजिए साहब। और ये जो सेफॉन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और क्वान को भी तब्दील कर दिया है, उसका भी क्या है वो भी मैं बताता हूं। ये है पास्ट डायरेक्टर जो हैं सेफॉन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के, ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया के। कौन कौन है साहब? साकिब अहमद शेख, सुनील टंडन, राजेंद्र केदारनाथ बांग, शिव पंडित शर्मा, तेजस कैलाश जाधव, राजेंद्र महादेव पटेल, सौरभ परमा कुमार, प्रदीप कुमार, सौरभ प्रदीप कुमार धूत। अच्छा, दीपक तेहलान। ये सौरभ प्रदीप कुमार धूत कौन है? वही वेणुगोपाल धूत के माननीय सुपुत्र ही होंगे। और सोराम ज्योति, आयुष राजकुमार धूत। समझ गए? ये जो सेफॉन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड था, ये किसकी कंपनी थी? ये वीडियोकॉन की कंपनी थी बेसिकली, ये वीडियोकॉन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। और उसमें ये सारे डायरेक्टर हैं, जिसमें साकिब अहमद शेख भी हैं, ये पास्ट डायरेक्टर्स। अब नए डायरेक्टर्स कौन आ गए साहब? सेफॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया में अब नए डायरेक्टर्स कौन आ गए? अब सुनिए साहब। साकिब अहमद शाह शेख, राजेंद्र केदारनाथ बांग और निखिल श्री गोविंद द्विवेदी। वही निखिल गोविंद श्री गोविंद द्विवेदी जो अभी रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट देने में लगे हुए हैं। अब यही निखिल गोविंद द्विवेदी जो हैं साहब, बन जाते हैं यूबीटी के भी डायरेक्टर, वन ऑफ द डायरेक्टर। लिंक समझ में आ गई आपको? वीडियोकॉन के सेफॉन मीडिया से चलता हुआ यूबीटी, वीडियोकॉन मीडिया पहले, फिर सेफॉन मीडिया, फिर यूबीटी। और यही सेफॉन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, ब्रॉडकास्ट मीडिया, जिन्होंने दबंग 3 प्रोड्यूस किया है। अब आइए साहब, वो जो क्वान है ना, जो दूसरी कंपनी जिसकी हैंड होल्डिंग किया है यूबीटी ने, यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड कंपनी ने, उन्होंने 2021 में क्या किया कि अपना नाम बदल दिया, क्योंकि 20 में बड़ी बदनामी हो गई क्वान की। रिया चक्रवर्ती, दिशा सालियान और इन सब के इसमें बड़ी बदनामी हो गई। तो उन्होंने क्या किया, क्वान का नाम बदल करके रख दिया कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क। क्यों? क्योंकि क्वान के बहुत सारे, क्वान के माध्यम से जिन जिन की ट्रेनिंग और टैलेंट हंट हो रहा था, उनसे जो भी रिलेटेड फिल्म स्टार्स थे, उनको माननीय भाई समीर बानखेड़े ने उठा लिया था। किस चीज के लिए? ड्रग रैकेट के लिए। वही क्वान से जो रिलेटेड थे, जितने फिल्म स्टार जिनका क्वान कंपनी से लेना देना था किसी भी रूप में, या तो टैलेंट के रूप में आए हैं या उनके लिए कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी उनका करार था, वो क्वान वाले जितने लोग थे, सबको उन्होंने जब लिया तो उन्होंने अपना नाम बदल दिया। और उनको जब बदनामी हो गई तो उन्होंने अपना नाम बदल के क्या रखा? कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क। ये कब रखा इन्होंने? 2021 में। और जब क्वान के ऊपर आरोप लगा कि क्या क्या संबंध है, कैसे क्वान को सीधा हैंड होल्ड कर रहा है सलमान खान, तो सलमान खान ने इसको डिनाई किया
लेकिन मैंने कल ही आपको बताया था कि सलमान खान नहीं, सलमान खान की कंपनी यूबीटी उसकी हैंड होल्डिंग करती है। तो ये जो कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क है 2021 में, वही क्वान है। और सेफॉन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वही वीडियोकॉन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड था, वीडियोकॉन की कंपनी थी। उसी में उनके परिवारजन के लोग जो थे वो डायरेक्टर थे, वो हट गए, अब वो सेफॉन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया। और सेफॉन मीडिया ब्रॉडकास्ट जो है वही दबंग 3 प्रोड्यूस करता है। और सेफॉन मीडिया में जो दूसरे डायरेक्टर आए वही डायरेक्टर अब यूबीटी में भी डायरेक्टर हैं, यूनी वर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड में भी डायरेक्टर हैं।